नमस्कार, मैं हूं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क J&K। इस समय मेरे साथ एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद मौजूद हैं। इनसे जाने के पिछला सेशन जो चला है असेंबली का, उसमें किस तरह के जो मुद्दे थे, मुद्दा तो केवल एक ही था जो हावी रहा, हंगामा हुआ, लेकिन जो विकास कार्य थे वो ना तो पक्ष ने ना विपक्ष ने किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। इनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका सच न्यूज़ में। शुक्रिया सर, असेंबली सेशन चला, हंगामा हुआ, दुनिया ने देखा, लेकिन विकास की एक नाम मात्र बात भी वहाँ पे नहीं हुई। देखिए, ये पहला सेशन था और सेशन में जैसा कि पहले सेशन में विकास पहले उसका एलजी साहब का एड्रेस था और ये एक प्रोसीजर होता है कि जब सरकार नहीं बनती है तो उसमें एलजी साहब एड्रेस करते हैं कि उनका क्या कार्यकाल होगा। सरकार की तरफ से एलजी साहब एड्रेस करते हैं, उसके बाद फिर उस पर डिस्कशन होती है। मोशन ऑफ थैंक्स पे सभी बोलते हैं, उसको कोई सपोर्ट करता है, कोई अपोज करता है, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन एक रेजोल्यूशन मूव किया गया जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। भाजपा ने सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने उस रेजोल्यूशन का विरोध किया, जबकि सही तरीके से उन्होंने उस रेजोल्यूशन को पढ़ा भी नहीं। और उन्होंने 2 दिन विधानसभा चलने नहीं दी। इस विधानसभा के अंदर उन्होंने ऐसा आचरण था उनका कि लग ही नहीं रहा था कि ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनको ये ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट होते हैं जो गुंडाई तरीके से बाजू खोल के वो एक हाथापाई शुरू कर दी उन्होंने। और ये बड़ा निंदनीय है क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट होने नहीं चाहिए थे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में नहीं होने चाहिए थे। वो धमकियाँ दे रहे थे। फिर लास्ट वाले दिन जो था, 2-3 दिन तो हमारे उसी में ज़ाया हो गए और लास्ट वाले दिन उनको ज़बरदस्ती निकाला गया और उसके बाद उस पर डिस्कशन हुई। क्योंकि पहला जो सेशन है वो 5 दिन का सेशन था और उसमें मेरी पहली स्पीच रही और मैंने जो विकास के मुद्दे हैं, खासकर रजौरी, क्योंकि मैं इस खित्ता से आता हूं, तो मैंने मिनी सेक्रेटरीट की बात की, रजौरी हेडक्वार्टर पर जीएमसी हमारा मेडिकल कॉलेज की बात की, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मैंने मुद्दा उठाया, जो जम्मू पुंछ हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पर जो काम धीमी गति से चल रहा है उसको स्पीड अप करने की बात की। मैंने रजौरी पुंछ के लिए रिक्रूटमेंट, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में बात की और ये सारे मुद्दे मैंने उस अपनी स्पीच में उठाए और मैंने वहाँ कोशिश की कि जो मुझे समय मिला है मैं अपने खित्ते की बात कर सकूं। भाजपा कहती है ये एंटी नेशनल रेजोल्यूशन था, आप कहते हैं ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों का हित का था। अब लोग यकीन किस पे करेंगे? आप एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं और आपको पता होगा, मैं आपके माध्यम से भाजपा को पूछना चाहता हूँ, उस रेजोल्यूशन में एक भी वर्ड बताओ जो एंटी नेशनल हो। अगर आप उस रेजोल्यूशन को देखेंगे, अगर आपने उस कॉपी को पढ़ा है, आप मुझे बताओ उस कॉपी में क्या लिखा था, उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा था। उस रेजोल्यूशन में यही लिखा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दो। उस रेजोल्यूशन में यही लिखा था कि यहाँ की नौकरियों पे यहाँ के नौजवानों का अधिकार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होनी चाहिए। उस रेजोल्यूशन में ये लिखा था कि यहाँ की ज़मीनों पर यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। उस रेजोल्यूशन पे ये लिखा था कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, उस पे यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। अगर यही बातें हिमाचल के लोगों के पास है, वो देशद्रोही नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो हम मांग रहे हैं आज, ये ऑलरेडी 11 स्टेटों में ये ऑलरेडी लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या हिमाचल के लोगों वहाँ जाके कोई बाहर वाला ज़मीन ले सकता है? वहाँ जाके कोई बाहर वाला जगह ले सकता है? या वहाँ के बाहर वाला कोई नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता। आप नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट देखें, आप लक्षद्वीप, मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया पूरे देश में काम करने का, मैंने देखा है। आप, मैं मणिपुर का इंचार्ज था, वहाँ तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाने के लिए अंदर। तो लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमारी रियासत जो है उसमें हमें स्टेटहुड दे दो, हमें हमारी नौकरियों पे हमारे नौजवानों का अधिकार होना चाहिए, हमारी ज़मीनों पर हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, हमारा कल्चरल प्रोटेक्शन। आज मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, जब ये ओथ सेरेमनी के लिए असेंबली के अंदर गए, इन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, डोगरी पगड़ी, तो ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। तो अगर ये वो जो बात करें, तो अगर ये कल्चर प्रोटेक्शन की बात है, आज आप देखिए लद्दाख के अंदर आज सरकार ने एक रेजोल्यूशन लाया है कि 95% नौकरियां जो हैं वो लद्दाख के लोकल लोगों के लिए पार्लियामेंट के अंदर वो बिल ला रहे हैं।
तो वही चीज़ तो हम भी मांग रहे हैं ना। तो उसमें फिर एंटी नेशनल कहाँ से हो गया? दूसरा उसमें ये लिखा था उस रेजोल्यूशन में, दूसरा पैरा, ये पहला पैरा, दूसरे में ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करे और बताए कि मतलब उनसे बात करके डिसाइड करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कहाँ कहाँ देनी है, क्या क्या देनी है। और तीसरा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाएं तो नेशनल यूनिटी और लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों का ख्याल रखें। जब उस रेजोल्यूशन में नेशनल यूनिटी का बात है तो फिर वो देशद्रोही कैसे हो गया, वो एंटी नेशनल कैसे हो गया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर वही चीज़ मणिपुर में लागू होती है, नॉर्थ ईस्ट में लागू होती है, वही चीज़ हिमाचल में लागू होती है, तो वो देशद्रोही नहीं? जम्मू कश्मीर के लोग वो चीज़ डिमांड करें तो वो एंटी नेशनल हो गए। ये भाजपा का दोहरा मापदंड है। भाजपा सिर्फ गुमराह करती है और उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव जीतना था, उनको यहाँ एक जम्मू कश्मीर को एज ए लेबॉर्ट्री, आज दिल्ली के अंदर सरकार है ना, होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला हुआ है कि हम स्टेटहुड देंगे। आज क्यों नहीं स्टेटहुड दे रहे? आज भाजपा के लोग बताएं, क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड हो और यहाँ के लोगों के मसले हल हों? पिछले 10 साल में हमारे लोगों को जख्म दिए गए, बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे आ गए हैं। आज उन चीज़ों पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। राजौरी के लिए कहा आपने, जीएमसी में तीसरे दिन हंगामा होता रहता है, सरकार बनी है, कुछ सुधार हुआ है उसमें, या फिर किस तरह से आप परिवर्तन जो है राजौरी के अंदर लाएंगे? देखिए, मेरा राजौरी मेडिकल कॉलेज को लेकर मेरा विजन एक ही है, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर का एमएलए हूँ और वहाँ मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, जहाँ राजौरी से भी लोग आते हैं, पुंछ से भी आते हैं और कुछ आधा रियासी का हिस्सा है वो भी आता है। मैं चाहता हूँ कि राजौरी मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल कॉलेज हो जिसमें एक गरीब आदमी को सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। वो अगर वो जाए, उसको स्वास्थ्य सेवा मिले, उसको डॉक्टर उसका इलाज करें, दवाइयाँ उसको मुफ्त मिले। और मैंने इसको असेंबली में भी उठाया। अभी आप देखेंगे कि जो हालत मेरे एमएलए बनने से पहले की थी, आज उसमें सुधार स्टार्ट हो गया। आज वहाँ हालत ये थी कि 4th फ्लोर पर डायलिसिस होती थी, लेकिन लिफ्ट ख़राब थी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, गंदगी इतनी थी। अब उस पर काम हो रहा है और मैं ये नहीं कहता कि एकदम मॉडल बन गया, एकदम बिल्कुल, लेकिन ये है कि 20-30% सुधार हो गया। और उसमें मैंने कहा है कि वहाँ प्रिंसिपल जो जीएमसी है वो परमानेंट रहे, हमें दे दो। और अभी भी जो प्रिंसिपल हैं वो भी 3 दिन उनको बोला गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो रहें। और आप देखेंगे कि 2-4 महीने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ सुधार भी होगा, काम भी होगा और लोगों को मुफ्त इलाज भी होगा। राजौरी पुंछ जो है एक अंतिम जिला है देश का। एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल जो है सुंदरबनी में बनने जा रहा था, राजनीतिक कारणों से वह यहाँ से शिफ्ट हो गया था। क्या कहेंगे, सुंदरबनी के नियर बाय कहीं एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बनना था ताकि लोगों की जान बच सके? देखिए, मैं क्योंकि मैं हेडक्वार्टर का एमएलए हूँ और जम्मू प्रोविंस से कांग्रेस का इकलौता मैं ही जीता हूँ। और हमारी पार्टी कभी भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ यहाँ अगर वो हॉस्पिटल बनने के लिए अलॉट हुआ था तो वो बनना चाहिए था। ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि एक्सीडेंटल हॉस्पिटल हाईवे के पास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो तो वो जल्द से जल्द वो पेशेंट जो है उसको वहाँ पहुँचाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नेता रहे लेकिन उन्होंने राजनीति ही की, बयानबाजी की, जुमलेबाजी की, लेकिन काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके का कोई प्रपोजल है तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। और मैं यहाँ के भी, क्योंकि अब तो आपके यहाँ से हमारी खुशकिस्मती है, डिप्टी सीएम साहब यहीं से हैं, राजौरी से, और वो इन चीज़ों को समझते हैं। जहाँ एज ए लेजिस्लेटर हम मिलकर जहाँ जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ हम करेंगे। युवा एमएलए हैं आप, भावुक भी होते हैं, उत्तेजना भी है आप में, काम करने का जज्बा भी है आप में। क्या कहेंगे युवाओं को कि राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए? देखिए, मेरी जीत जो है वो एक आम परिवार के युवाओं को, खासकर गरीब परिवार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। मेरे जीतने से ये साबित हो गया कि एक आम परिवार का आदमी भी सपना देख सकता है कि मैं एमएलए बन सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में 3 चीज़ों, जो हमारी धारणा थी कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला जी, पैसा होना चाहिए, मेरे पास नहीं था। दूसरा जी, ये किसी नेता का बेटा, इसका राजनीतिक परिवार
वो होना चाहिए, मेरा वो भी नहीं था। और तीसरा बहुत बड़ी बिरादरी, वो मेरा वो भी नहीं था। और ये तीन ना होने के बाद भी लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझ जैसा एक गरीब परिवार, आम परिवार के बच्चे को एमएलए बनाया। तो मैं समझता हूँ कि राजौरी के लोगों में भी क्या, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग, आम परिवार के युवा भी सोच सकते हैं कि हम भी एमएलए बन सकते हैं। सिर्फ मेहनत से काम करें, मैं उनसे कहूँगा निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें, अपनी छवि साफ रखें और सिर्फ राजनीति को सेवा के भाव से करें तो पक्का कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। सर ये थे हमारे साथ इफ्तिकार अहमद एमएलए राजौरी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि विकास से लेके युवाओं को प्रेरणा तक किस तरह से दी जा सकती है। राजनीतिक एक ऐसा माध्यम है जो लोगों की सर्वोत्तम सेवा का सबसे उत्तम माध्यम है। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, सच न्यूज़ नेटवर्क, सुंदरबनी।